sunshine. हेलो बच्चों, जय हिंद। A1 क्लासेस 7 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें टॉपिक वाइज जितने भी न्यूमेरिकल वगैरह क्वेश्चन हैं वो आगे करवाए दिए जाएंगे, लेकिन अभी क्या है, जितने भी डेरिवेशंस है उसको बारी बारी से इसकी सीरीज में क्या किया जा रहा है, कंप्लीट किया जा रहा है। तो आप लोग देखते रहें, ठीक है। हम आज पढ़ेंगे गाउस का नियम। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाउस का नियम। ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है 5 नंबर का, लगभग 3 से 5 नंबर का, ठीक है। तो गाउस के नियम को कंसंट्रेट होकर बढ़िया से पढ़िएगा, और ये काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट रूल है। तो देखिए गाउस का नियम है क्या आखिर। तो गाउस का नियम जो होता है ना, ये एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। कोई भी बंद पृष्ठ है उसके लिए ये क्या होगा लागू। अगर खुला पृष्ठ है, लीकेज पृष्ठ है, जैसे कोई डब्बा है उसका वो ढक्कन खोल दिया जाए तो खुला पृष्ठ हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, वो लागू नहीं होगा। कोई भी बंद पृष्ठ है, जैसे डब्बा है उसको बंद कर दिया जाए पूरा, तो वो क्या हो जाएगा, बंद पृष्ठ, और उसके लिए क्या होता है, गाउस का नियम लागू होता है। और गाउस ने बताया था अपने नियम में कि देखिए कोई भी पृष्ठ होता है उससे बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पढ़ाया गया है, पीछे बताया गया है, उसको जाके आप लोग उस सीरीज में पीछे वाली वीडियो को देखिए। तो कोई भी बंद पृष्ठ होता है उससे निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स मैं बताया था, जैसे कि ये तार है, अब तार में करंट भेजा जा रहा है तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्र रेखाएं ऐसे ऐसे निकलेंगी, इधर कुछ जाएंगी कुछ इधर जाएंगी, उसी में कोई आवेश जाएगा तो उसको वो खींच लेंगे या ढकेल देंगे, तो ये होता है विद्युत क्षेत्र। तो उन्हीं क्षेत्र रेखाओं की ही संख्या को हम बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो वही इन्होंने बताया था कि कोई भी बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है वो उसमें उपस्थित आवेश पर डिपेंड करता है। मतलब उसमें उपस्थित जो भी आवेश होता है उन आवेशों के मान पर ही डिपेंड करता है। अगर आवेश ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा, अगर आवेश कम तो फ्लक्स कम। तो देखिए इसमें इन्होंने बताया था, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई बंद पृष्ठ है, ऐसे ये कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ पे हमने एक छोटा सा पृष्ठ मान लिया, ये छोटा सा एक पृष्ठ है, स्मॉल सरफेस, तो स्मॉल एरिया मान लेते हैं। इसका जो सेंटर है, ये सेंटर बीच में होगा, सेंटर को O मान लेते हैं, ठीक है। और इस सेंटर से इस पृष्ठ के बीच की दूरी को हमने मान लिया R मीटर की दूरी पर ये जो छोटा सा क्षेत्रफल है, सूक्ष्म क्षेत्रफल। अच्छा, सूक्ष्म क्षेत्रफल छोटे के लिए हम क्या मानते हैं, छोटे के लिए हम मान लेते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है वो DA, क्या है, D। इस पृष्ठ का नाम रख लेते हैं कि जो छोटा सा क्षेत्रफल ये P है, P पृष्ठ है, ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है DA है, ठीक, सूक्ष्म क्षेत्रफल। तो इसको अगर ऐसे मिलाएंगे तो ये एक एरिया बना देगा कि नहीं, ये कोण जैसा हो जाएगा। तो उन्होंने बताया था कि इस पृष्ठ से निकलने वाली कुल वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, मतलब E जो होता है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, मतलब फ्लक्स जो होता है वो इसमें उपस्थित, मान लेते हैं कि ये जो सेंटर है इस पे आवेश जो है वो कितने हैं, Q आवेश उपस्थित है। तो इस छोटे से क्षेत्रफल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा वो इसमें उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होगा। क्लियर है। इसी चीज को गाउस ने सबसे पहले बताया था। इन्होंने बताया बंद पृष्ठ के लिए ही गाउस का नियम लागू होता है, खुले पृष्ठ के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि खुले पृष्ठ के लिए क्वेश्चन आता है, खुले पृष्ठ के लिए बोलेगा कि विद्युत फ्लक्स कितना होगा तो लिख दिएगा आप लोग 0, आवेश ही नहीं होते तो फ्लक्स भी नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र भी 0 हो जाएगा। तो बंद खुले पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र 0 और बंद पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र होता है, उसमें हम गाउस का नियम लगाएंगे। तो देखिए इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे। सबसे पहले गाउस ने बोला क्या कि किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई E। जो विद्युत फ्लक्स होता है फाई E बराबर होता है E इंटू DA। फाई E बराबर, मतलब ये वैद्युत फ्लक्स बराबर फार्मूला होता है E इंटू DA, मतलब क्षेत्रफल से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। इतना बराबर इन्होंने बोला था कि ये जो फ्लक्स होता है टोटल, ये डिपेंड करता है किसके, आवेशों के 1/0 गुना के, मतलब 1/0 गुना के, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं फाई E बराबर Q/ε0। इसी को सबसे पहले गाउस ने बताया था, और इसी प्रमेय को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्लियर है। अब देखिए इसी चीज को हम प्रूफ करते हैं। तो इसमें छोटा सा स्टेटमेंट लिखेंगे, 2 वर्ड, कुछ सेंटेंस। देखिए कि हमने पहले माना एक सूक्ष्म क्षेत्रफल, माना एक पृष्ठ, ये कैसा पृष्ठ है, गोलाकार पृष्ठ, वृत्ताकार। तो माना हमने लिख दिया कि माना एक वृत्ताकार पृष्ठ के केंद्र पर Q आवेश उपस्थित है। इस आवेश से R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पे सूक्ष्म क्षेत्रफल, छोटा क्षेत्रफल DA है।
यहीं से निकलने वाले वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ई है, तो यहां से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, और वैद्युत फ्लक्स जितने निकलेंगे उतना विद्युत क्षेत्र होगा। तो हम सिंपल सा अर्थ समझेंगे कि ये गोलीय पृष्ठ है जिसमें आवेश Q है, इस आवेश के कारण सूक्ष्म क्षेत्रफल से निकलने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हमको गाउस के नियम में क्या निकालना है कि इसमें कितना फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स को हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि माना ये सूक्ष्म क्षेत्रफल है, अब सूक्ष्म क्षेत्रफल में हम यहाँ पे गाउस का नियम लगाएंगे। देखिए होता क्या, गाउस के नियम यहां से अच्छा ये छोटा सा क्षेत्रफल है, तो पहले हम छोटे क्षेत्रफल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो हम लिखेंगे सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए, सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए से निर्गत मतलब निकलने वाला निर्गत वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। अब सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए से निर्गत वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए यहां पे भी क्या लगा देंगे, डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए। अच्छा अगर एंगल पे निकल रहा है, इधर ही वैद्युत क्षेत्र है, मतलब उसका जो क्षेत्रफल है इधर ही है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी इधर ही हैं, तो दोनों एक ही दिशा में होते हैं, तो एंगल बनता है 0 डिग्री का। तो यहां हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान होता है 1, तो हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस 0 का मान 1। मतलब ये तो ये हो गया, ये इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब जैसे ही समीकरण नंबर ये 1 हो गया, अब तो हम छोटे क्षेत्रफल का निकाले हैं। ऐसे ऐसे हम ये पूरे पृष्ठ का अगर फ्लक्स निकालना होगा तो ऐसे ऐसे तो तमाम क्षेत्रफल होंगे, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे तमाम क्षेत्रफल निकालेंगे तब जाके ये पूरा क्या होगा, कंप्लीट सर्कल का होगा कि नहीं, कंप्लीट गोले का क्षेत्रफल मतलब कुल फ्लक्स निकलेगा कंप्लीट गोले का। तो एक फ्लक्स का हमने मतलब एक सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए का हमने निकाला, तो ऐसे ऐसे तमाम है, तो इनको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, अब लिख देंगे संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स। तो यहां लिखेंगे संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। अब संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स के लिए हम समाकलन कर लेंगे। क्या करेंगे, समाकलन। तो यहाँ पे डी फाई ई का क्या करेंगे, पृष्ठीय समाकलन, और इसका भी क्या करेंगे, पूरे का पृष्ठीय समाकलन, ई इंटू डी। जैसे इसका समाकलन हुआ, ये डी हट गया, ये हो गया बड़ा फाई ई, कुल फ्लक्स मतलब पूरे गोलीय पृष्ठ। और यहाँ हो गया ई बाहर चला आया, और यहाँ हो गया डी ए का पूरा हो जाएगा समाकलन, डी ए, तो एरिया का पूरा समाकलन होगा। तो ये पूरा एक गोलीय पृष्ठ है, और गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर ये होता है। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा क्योंकि यहां से जो रेडियस है उसका आर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, देखिए इतना हो गया, और फाई ई इज इक्वल टू होता है ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए होता है यहाँ पे। तो इसको देखिए, इसको यहाँ पे कंफर्म करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, और हम विद्युत क्षेत्र के तीव्रता से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पीछे पढ़ा दिया गया, इसका डेरिवेशन, इसका फार्मूला आपको पता होगा, E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। तो इसको समीकरण 2 डाल देते हैं और इसको समीकरण 3 डाल देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए 3 का मान कितना है, E का मान इतना है, और 2 में E की जगह ये वाला रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू, ई की जगह रखेंगे ये पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर इंटू ई की जगह ये 4 पाई R
स्क्वायर। अब देखिए 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। अब बचा क्या हमारा एट लास्ट, फाई ई बचा। फाई ई बराबर यहाँ क्यू बटा बटा एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो हमको यहाँ से प्रूफ हो गया कि किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पे आवेश का 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो इस तरह से हम गाउस का नियम क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर लिए। और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यही छोटा सा गाउस का नियम है। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, इस पे तमाम तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, प्लस ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फिजिक्स का पहले लेसन का, और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं और डेरिवेशन तो ये आता ही है 3 से 5 नंबर का। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया तो इसको कमेंट में आप बताइए, इसके और भी तरीके से इसको बता दिया जाएगा और ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।